हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन वो वाले होंगे जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी कि पास, और 70% हिंदी में पास हुए, और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी 40% अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों की संख्या क्या थी, हमको ये बताना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण की हमको संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रखो 100 रखो, यहाँ लगाओ माइनस। देखो अंग्रेजी में कितने फेल हुए, सॉरी पास हुए, 60% अंग्रेजी में पास हुए, तो पहले 60 रखो, ये यहाँ माइनस लगेगा। फिर यहाँ माइनस लगाओ। 70% हिंदी में पास हुए, तो यहाँ माइनस लगाओ 70। और ये जो 40 है दोनों विषयों में क्या उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, तो यहाँ लगाओ प्लस और यहाँ रखो 40। देखो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60, 70% हिंदी में पास हुए, 70, ये माइनस के होंगे दोनों। जो दोनों में जो उत्तीर्ण वाली संख्या होती है उसको हम रखेंगे प्लस में। तो दोनों में उत्तीर्ण जो पास हुए वो कितने हुए, 40। ठीक है, 40%। तो अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो दोनों में अनुत्तीर्ण 100 लगाएंगे। अब देखो 100 और 40 इनको हम दोनों को जोड़ेंगे हम, तो कितना हुआ 140 माइनस, अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 13, यानी कि 130। कितना हो गया 130। तो दोनों में इधर 140 में से 130 गया तो कितना बचा, 10%। तो दोनों में जो अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या निकली वो कितनी है, 10%। कितनी है, 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस वाली ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो हमको क्या बताना है, दोनों विषयों में पास, ठीक है, दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत बताना है। सबसे पहले देखो 100 लगाओ। ठीक है, और देखो 34% छात्र गणित में फेल हुए, माइनस 34, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, माइनस 42, और 20% छात्र दोनों में, देखो 20% छात्र दोनों में, ये वाली पकड़ने वाली बात होती है जब दोनों में, दोनों 20% छात्र दोनों में, दोनों विषयों में फेल हुए, तो ये लगाना पड़ेगा आपको प्लस 20%। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो 100 प्लस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 100 और 20 इनको हम जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 76। 120 में से हम 76 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ असली 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ कितने रह गए, 11, 11 में से 7 गया तो 4। तो दोनों विषयों में जो पास विद्यार्थी हुए ना वो कितने हुए, 44%। कितने हुए, 44%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% छात्र पास होते हैं। ठीक है, पास होते हैं, और 10% दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तब छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों विषयों में पास छात्र। ठीक है, दोनों विषयों में पास छात्र के लिए निकालेंगे। देखो सबसे पहले 100 लगाओ। देखो ध्यान देना, दोनों विषयों में पास वाली बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो दोनों विषयों में पास वाली बात हो रही है,
तो हम क्या करें 100 लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखो ये 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो देखो यहीं से पकड़ेंगे 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 30%। 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 30%। 30% अंग्रेजी में फेल हुए होंगे, फिर ये माइनस लगाओ। 80% किस में गणित में पास हुए हैं, देखो 80% छात्र जो गणित में पास हुए हैं तो 20% गणित में फेल हुए होंगे। ठीक है, देखो अब ये हमने 30 और 20 इसलिए रखा क्योंकि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हैं, तो ये वाला प्लस लगाया जाएगा 10। ठीक है, हम 5 छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो देखो अब 100 और 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 110, माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा 50। 110 में से 50 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 60%। ठीक है, अब ये परसेंट जो निकला है हमारा दोनों विषयों में 5 छात्रों का परसेंट निकला है। किसका निकला है, दोनों विषयों में 5 छात्रों का परसेंट। और यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो ये 60% बराबर कितना देगा 144, यानी 144। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तब छात्रों की कुल संख्या निकालनी है हमको। 60% बराबर 144। अब कुल संख्या निकालने के लिए जब 100% निकालेंगे, यानी 144 गुणा करेंगे हम 100 का और भाग देंगे 60 का। ठीक है, 20 से इसको काटा 3 बार और 20 से ये कट जाएगा 5 बार। 3 से इसको काटा, 3 चौक 12 और 3 8 24, 48 बार। और 48 गुणा हम 5 करेंगे तो 8 5 40 की 0 और 5 चौक 20 और 4 24। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई 240, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, दोनों विषयों में 5 छात्रों की संख्या निकालना है तो हम 100 रखेंगे सबसे पहले। अब देखो 5 छात्रों दोनों विषयों में 5 की संख्या निकाल रहे हैं ना, 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 30%, फेल 30%। और जब 80% गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 20%। ठीक है, और 10% दोनों विषयों में फेल हुए तो ये 10 हम प्लस में रखेंगे। इस तरीके से इनको हम ऐड करेंगे, ये 100 और 10 110, इनको ऐड करेंगे 50 से, उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, ये 240 क्या छात्रों की कुल संख्या है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक क्लास में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं और 45% संस्कृत में पास होते हैं। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में, कम से कम 25% जो छात्र हैं ना कम से कम एक विषय में पास हों, तो दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत हमको बताना है। क्या बताना है, दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत। तो देखो दोनों में फेल छात्रों का प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 100 लगाओ, माइनस करो, एक देखो 60% छात्र हिंदी में पास हुए तो 60, 45% संस्कृत में पास हुए तो माइनस के 45, और 25% कम से कम एक विषय में पास हुए हैं। देखो तीनों पास पास वाली संख्या है तो यही 25 रखा जाएगा, ये प्लस में 25 रखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, हमको क्या बताना है, दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत बताना है। अब हम क्या करेंगे, 100 और ये प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देंगे, 100 और 25 कितना हो गया 125, माइनस, अब माइनस वाली संख्या को जोड़ देंगे, 60 और 45 कितना हो गया 105। 125 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 20%। तो दोनों विषयों में छात्रों का जो फेल छात्रों का प्रतिशत है वो कितना है 20%। कितना है 20%। ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो हमको क्या बताना, दोनों विषयों में पास छात्र। ठीक है, तो सबसे पहले लगाओ 100। ठीक है, दोनों विषयों में 5 छात्रों का प्रतिशत बताना है, सबसे पहले 100 लगाओ, माइनस देखो छात्र हिंदी में कितने फेल हुए 52%, ये 52 रखो। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने फेल हुए 42%, ये 42 रखो, इस तरीके से। ठीक है, और 70% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए 17%, तो ये 17 ना हमारा ये रखा जाएगा प्लस में, 17% ये वाला प्लस में रखा जाएगा। 100 और 17 इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 117, यानी कि 117, माइनस अब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 5 और 4 9,
117 में से 94 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 23%। तो दोनों विषयों में जो 5 छात्र हुए ना वो कितने हुए 23%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत लगाओ। सबसे पहले 100 माइनस, देखो गणित में कितने फेल हुए हैं 34%, माइनस लगाओ अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हुए 42%, और दोनों विषयों में कितने फेल हुए 20%। तो ये दोनों विषयों में जो फेल और पास होता है वो रखा जाता है किसमें, प्लस में। तो दोनों विषयों में कितने 20% क्या हुए फेल हुए, तो ये 20 रखो प्लस में। इस तरीके से 100, देखो ये 100 प्लस के ये 20 प्लस के, तो इनको हम दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120, और ये माइनस माइनस की संख्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 और 2 कितना हो गया माइनस के 6। देखो 6 बजे माइनस लगाएंगे, फिर 4 और 2 6, और 3 और 4 कितना हो गया 7। ठीक है, तो माइनस के 76। अब 120 में से 76 माइनस करेंगे तो देखो इधर से आंसर ली, यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यहाँ कितना रह गया 11, 11 में से 4 गया तो 4। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है 44। ठीक है, यानी कि 44% दोनों विषयों में जो है छात्र क्या हुए पास हुए, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हो क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% छात्र भूगोल में, 60% छात्र इतिहास में और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। क्या हुए पास हुए। यदि 90 छात्र, केवल 90 छात्र भूगोल और इतिहास दोनों में फेल हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखो यहाँ ये फेल दे रखा है ना, छात्र 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे फेल छात्रों का प्रतिशत। क्या निकालेंगे फेल छात्रों का प्रतिशत। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लगाओ, ये 100 आपको लगाना है, माइनस देखो भूगोल में कितने पास हुए 65%, माइनस इतिहास में कितने पास हुए 60%, प्लस दोनों विषयों में कितने पास हुए। देखो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों में कितने पास हुए 40%। तो ये हमको लगाना पड़ेगा प्लस, दोनों विषयों में जो फेल पास होता है वो क्या लगाते हैं प्लस 100, और प्लस यानी 40 हम दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 140, माइनस ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, यानी 140 में से 125 हमने माइनस किया तो कितना बचा 15%, कितना बचा 15%। और ये 15% हमारा क्या निकला फेल छात्रों का प्रतिशत निकला 15%। ठीक है, तो ये 15% जो दे रखा है वो कितना है 90, कितना है 90, क्योंकि 90 छात्र भूगोल और इतिहास दोनों में फेल हुए, यानी 15% बराबर 90। अब पूछ क्या रहा है, तो छात्रों की कुल संख्या बताओ, यानी 15% बराबर 90 है, तो हमको कुल छात्र निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 100%, यानी कि 90 गुणा करेंगे हम 100, इस वाले 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे इस वाले 15 का। ठीक है, 15 से 90 को काटा, 15 छिक्के 90, 6 गुणा 100 करेंगे हम कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है 600, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र जीके में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास होंगे। हमको क्या निकालना है पास छात्रों का प्रतिशत। सबसे पहले 100 लगाओ, माइनस फेल कितने हुए हैं, देखो पहले जो जीके में फेल हुए हैं वो कितने हुए 35%, माइनस और अंग्रेजी में कितने फेल हुए 25%, और दोनों विषयों में कितने फेल हुए 10%। तो ये दोनों विषयों में फेल हुए, इसको हम लगाएंगे प्लस में रखेंगे इस तरीके से। 100 और 10 कितना हो गया 110, माइनस 35 और 25 कितना हो गया 60। ठीक है, हमको क्या बताना पास छात्रों का प्रतिशत, 110 में से 60 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 50%। तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए 50%। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप हमारी और भी आने वाली ऐसी ट्रिकी वीडियो को देख सकें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।